हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक मजेदार सी कविता पढ़ेंगे। पता है किस चीज के ऊपर? भारतवर्ष। हम भारतवर्ष के ऊपर कविता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भारतवर्ष हमारा है। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में दो बच्चे अपनी माँ से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो पता है लड़का क्या पूछता है और लड़की क्या पूछती है अपनी माता से? हमारी मातृभूमि भारत की शान किससे है? तो लड़का बोलता है कि क्या झरने, झीलें, जंगल भी इसकी शान का हिस्सा है? तो पता है माता क्या कहती है? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर भारत की शान है, भारत का आन बान है। इस कविता का मूल तत्व है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमें निसंकोच होकर सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपने देश को बचाने के लिए हमें भी कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। क्या ये पहाड़ियां हैं न्यारी, जिसमें सुंदर झरने झारी। शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल है बोल रही। बहती सुगंध की धारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। इस कविता के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये भारतवर्ष के ऊपर कविता लिखी है। भारतवर्ष की अहमियत का बताया हुआ है कि भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष की शान किससे है, भारतवर्ष कैसा है। तो चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। संतरी मतलब रखवाला या फिर पहरेदार। सरीखा मतलब जैसा। निर्मल मतलब साफ सुथरी। शोभा मतलब सुंदरता। तन मतलब शरीर। सौभाग्य मतलब किस्मत। उच्चारण करें। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उच्चारण करना है। इनको सही सही उच्चारित करके मेरे साथ इनको दोहराइए। तो पहला शब्द है पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। दूसरा शब्द है प्राणों, प्राणों। तीसरा शब्द है सुगंध, सुगंध। अगला शब्द है मनोहर, मनोहर। उससे अगला शब्द है सितारा, सितारा। पहाड़ियाँ, प्राणों, सुगंध, मनोहर और सितारा, सितारा। तो यह थे जो शब्द। अब आप इनको बार बार उच्चारित कर इनका प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य। जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो बच्चों, पहला क्या है? क भारतवर्ष किसका है? किसका है? वेरी गुड, भारतवर्ष हमारा है। ख
भारत की शोभा कैसी है? भारत की शोभा बहुत ही ज्यादा न्यारी है। ये जंगल, नदी, हिमालय, झरने आदि से भारत की शोभा होती है। गा, भारत का पहरेदार कौन है? बताओ। वेरी गुड, भारत का पहरेदार है हिमालय। ख, भारत में मनोहर क्या है? वेरी गुड, भारत में मनोहर है हवा। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों का सही सही जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, भारत का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? तो बच्चों, भारत का मान बढ़ाने के लिए हम अपना तन, मन, धन सब भारत पे अर्पित कर देंगे, जिससे भारत का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ख, संतरी के समान भारत के उत्तर दिशा में कौन खड़ा है? तो संतरी के समान भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत खड़ा है। हिमालय पर्वत। गा, कवि के कथनानुसार भारत अनोखी सुंदरता वाला देश क्यों है? भारत इतना सुंदर क्यों है? तो कवि ने जैसा कि बताया कि भारत सबसे अनोखा देश है, वो इसीलिए है क्योंकि भारत में हमें जंगल, हिमालय, झरने, वन आदि चीजों को देखने का ये अनोखा रूप दिखता है, जो और किसी जगह नहीं दिखता। तो इसीलिए कवि के कथनानुसार भारत अनोखी सुंदरता वाला देश है। घ, प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है? ये कविता किसने लिखी है? वेरी गुड, भारतवर्ष हमारा है कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। सोहनलाल द्विवेदी जी ने। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर उस पे सही का चिन्ह लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। क, शोभा में सबसे न्यारा किसे माना गया है? अमेरिका को, भारतवर्ष को, हमको या फिर इन सभी को? वेरी गुड, शोभा में सबसे न्यारा भारतवर्ष को माना गया है, तो हम भारतवर्ष पे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। ग, भारतवर्ष का हम क्या बढ़ाएंगे? मान, ज्ञान, ध्यान या ईमान? वेरी गुड, भारतवर्ष का हम मान बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में बहती धारा कैसी है? निर्मल और सुगंधित, दुर्गंध और कठोर, मटमैली और धीमी या फिर सुगंधित और पंखयुक्त? कैसी है? वेरी गुड, भारतवर्ष में बहती धारा निर्मल और सुगंधित है, तो हम निर्मल और सुगंधित पे सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आपको इन शब्दों को भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, तन मन धन और शोभा। तन मन धन और शोभा चढ़ाएंगे। अगला है ख, डैश से सबसे न्यारा है। तो क्या आएगा यहाँ पर? वेरी गुड, प्राण। प्राण में सबसे न्यारा है। ग, गंगा की। वेरी गुड,
निर्मल धारा है। हम इसका मान डैश, हम इसका मान क्या करेंगे? वेरी गुड, हम इसका मान बढ़ाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, यदि भारतवर्ष की सुरक्षा हेतु हिमालय पहरेदार की तरह न अड़ा खड़ा रहता तो हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता? कक्षा में चर्चा करते हुए इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए हिमालय पहरेदार की तरह अड़ा खड़ा नहीं होता तो हमारे भारतवर्ष को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। अब आपको इस पंक्ति पर, इस वाक्य पर आपको कक्षा में चर्चा करनी है अपने मित्रों या सहपाठियों के साथ और इस पर 5 वाक्य लिखने हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को पहचानते हुए रिक्त वर्ण भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं और एक एक वर्ण उनमें से खाली है। आपको उन वर्णों को भरते हुए उन शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सुन जमा डैश र जमा ता। तो ये क्या शब्द है? वेरी गुड, सुंदरता। तो यहाँ पर आएगा द वर्ण। ख, सु जमा गन जमा ध। वेरी गुड, सुगंध। ग, सन जमा त जमा डैश। इसमें डैश में कौन सा वर्ण आएगा? वेरी गुड, री, संतरी। घ, म जमा डैश जमा ह जमा डैश। तो बच्चों, इसमें कौन सा वर्ण आएगा? वेरी गुड, म जमा नौ जमा ह जमा र। म नो हर, मनोहर। प्रश्न 7, समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका तुक मिलता जुलता हो, मतलब जिनका उच्चारण सेम यानी समान हो। उन शब्दों को आपको कविता में से ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो पहला है शिवालय। शिवालय का समान तुक वाला शब्द कौन सा था? वेरी गुड, शिवालय का समान तुक वाला शब्द है हिमालय। अगला है चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे का समान तुक वाला शब्द क्या है? बढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे का समान तुक वाला शब्द है बढ़ाएंगे। प्यारा, प्यारा का क्या है समान तुक वाला शब्द? वेरी गुड, प्यारा का है न्यारा। आरी, आरी, आरी का समान अर्थ वाला शब्द, समान तुक वाला शब्द कौन सा है? झारी। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों के समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है धन। धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धन का पर्यायवाची शब्द होगा संपत्ति, पैसा या फिर दौलत। अगला शब्द है शोभा। शोभा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वेरी गुड, शोभा का पर्यायवाची शब्द होगा प्रभा, छटा या फिर कांति। अगला है झरना। झरना, झरने का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? वेरी गुड, झरने का पर्यायवाची शब्द होगा प्रताप, निर्झर और उत्स।
ये थे इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, दी गई पंक्तियों में क्रिया शब्द पर गोला बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई है। इसमें जो क्रिया शब्द है, मतलब जो कार्य किया जा रहा है, उन शब्दों पर आपको गोला लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल बोल रही, बहती सुगंध की धारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। तो इन पंक्तियों में क्रिया शब्द क्या है? डोल, क्योंकि हवा मनोहर सी डोल रही है, तो उसमें क्रिया क्या है? डोल। अगला है बोल, क्योंकि जंगल यानी वन में कोयल बोल रही है, तो वो बोलना यानी बोलने का कार्य कर रही है, तो क्रिया है बोल। अगले लाइन में बहती, अगला है बहती, सुगंध की धारा बह रही है, तो क्रिया शब्द क्या है? बहना, बहती। अगला है, तो बच्चों इन पंक्तियों में ये थे क्रिया शब्द डोल, बोल और बहती। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, मतलब इनका प्रत्यय उपसर्ग इनसे अलग कर और इनसे मूल शब्द अलग कर इनका संधि विच्छेद कर इन शब्दों को लिखना है। तो बच्चों पहला शब्द है हिमालय, हिमालय, तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा? हिम आलय। अगला शब्द है निर्मल, निर्मल, तो इसका संधि विच्छेद होगा निर्मल। अगला है मनोहर, तो इसका क्या बनेगा? मन है जमा हर, मनोहर। अगला है भारतवर्ष, भारतवर्ष, तो भारतवर्ष को अगर हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो ये होगा भारत जमा वर्ष। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। कक्षा में चर्चा करते हुए यह जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्नता में एकता भारत से कैसे कायम है। भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। आपको इनके बारे में कक्षा में चर्चा करनी है अपने मित्रों और सहपाठियों से, और ये आपको जानना है कि विभिन्नता में एकता भारत में ही कैसे कायम है। प्रश्न 12, भारत की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और लिखिए। भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत देश के क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में आप अपने माता पिता, अपने मित्रों, सहपाठियों से इस पे चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी नोटबुक्स में लिखिए। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, भारत का क्षेत्रफल बताइए, भारत का क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब, इसका आपको क्षेत्रफल मतलब उसका क्या एरिया होगा, तो ये आपको गूगल रिसर्च कर इसका जवाब लिखना है अपनी अपनी नोटबुक्स में। प्रश्न 14, पर्वतों की रानी किस चोटी का नाम है? पर्वतों की रानी हम किस चोटी को कहते हैं? हिमालय, माउंट एवरेस्ट, तो हम पर्वतों की रानी कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 15, भारतवर्ष अनेक विभिन्नताओं को समेटे हुए भी अपने आप में विशाल एवं विशेष है। आप भारतवर्ष की किन विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, बताइए। तो बच्चों भारतवर्ष में अनेक विभिन्नताएं हैं, लेकिन वो फिर भी उनको समेटे हुए अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशाल और बहुत ही ज्यादा विशेष यानी अलग है। तो आप भारतवर्ष की किस विशेषताओं को अपने जीवन, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे, बताइए। तो इसके लिए आपको पहले गूगल पर उनकी सिद्धांत, उसकी विशेषताओं को थोड़ा सा रिसर्च करना है, फिर इसका जवाब आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में।
तो बच्चों, ये था भारतवर्ष के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली क्लास में एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।